अयोध्या राम मंदिर का मसला पिछले काफी दिनों से काफी सुर्खियों में बना हुआ है, खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर। और जिस तरह से आरोप लगा वो आरोप भी बेहद गंभीर है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से वहां पर देखा जाए कि स्थानीय पुलिस के द्वारा इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब उन आरोपियों को कोर्ट में लेके जाने लगे तो उसके बाद ये भी हुआ कि बार एसोसिएशन ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया। और उनका कहना था कि जो राम मंदिर का पैसा चुरा रहा हो, जो दान का पैसा चुरा रहा हो, उसके खिलाफ कोई भी वकील कोर्ट में खड़ा नहीं होगा। अगर कोई खड़ा होता है तो उसके खिलाफ फाइन लगाया जाएगा। तो इस मामले पर किस तरह से एक संवैधानिक अधिकार या कानून क्या कहता है बार एसोसिएशन के इस फैसले को, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में हैं, सत्यम सिंह राजपूत हमारे साथ में हैं। सत्यम जी, जिस तरह से देखा जाए इस तरह के जो संवैधानिक मसले हैं, कानूनन मसले हैं, कानून के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें शंकर जी सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध अपनी जगह है। आप नोटिफिकेशन, विरोध का कोई नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, बट अगर जहां तक इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं, मगर लीगली बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स के जो हमारा जो बार काउंसिल के हिसाब से जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है उसके भी अगेंस्ट है। क्योंकि हमारा बार काउंसिल का रूल कहता है अ लॉयर कैन नॉट रिफ्यूज एनी ब्रीफ इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्टर, हो चाहे विक्टिम की तरफ से हो चाहे एक्यूज की तरफ से हो। अब आते हैं संवैधानिक बातों पे। तो संवैधानिक बातों की अगर बात करें तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रफ़ी बनाम वर्सेज तमिलनाडु में भी ये किया कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और इसके कई सारे बड़े मामले, जितने बड़े मामले अगर हमें लगता है कंट्रोवर्शियल मामले उठा लें आप, चाहे निर्भया हो, चाहे कसाब हो, चाहे अफजल गुरु का मामला हो, चाहे कठुआ रेप का मामला हो, मामले पे भी हम आते हैं कि मैंने कानून ये कहता है कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरे सवाल की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास के अगर पन्नों को पलटते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है और कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है, और जिस वक्त में बार एसोसिएशन के द्वारा उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए, कसाब का मसला था, वो टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसका विरोध जो किया उस वक्त में लोग कहा जा सकता है कि भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई थी, देश से जुड़ा हुआ था, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ था, आप उस जगह विरोध किए। लेकिन और भी कई ऐसे मामले हैं, तो इतिहास के उन पन्नों की उन कड़ियों को हम जानना चाहते हैं। वो कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिस वक्त में विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर उसके बाद क्या असर हुआ, वो बताइए। देखिए, मैं इसीलिए लगातार आपको ये 3-4 एग्जाम्पल दिया। देखिए, जहाँ तक बात आती है गोपाल जी, शंकर जी, भावनाओं की, तो भावनाओं से न कोर्ट चलता है न लॉ चलता है। हमारी ये सारी चीज़ें जो है संवैधानिक तरीके से चलती हैं। एक नियम है, उस तहत जो है चाहे एक्यूज हो चाहे विक्टिम है, दोनों को आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 39A दोनों के तहत लोग हमें एक लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो है अधिकार है। चाहे एक्यूज हो चाहे विक्टिम हो, किसी को कोई भी मना नहीं कर सकता। इस तरीके के मामले जैसे मैंने बताया कि 2010 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक जजमेंट दिया। 2021 में रिसेंट एक हुआ था, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट पास किया कि इस तरीके के लीगल रिप्रेजेंटेशन को मना नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप अन्य स्टेट की भी बात करें तो रिसेंटली जो है स्टेट मैसूर में जो है एक ऐसा मामला हुआ था जहाँ पे वहाँ के चीफ जस्टिस ने इस पे कड़ी आपत्ति जताते हुए जो है नोटिफिकेशन पास किया। और इस तरीके का अगर कोई भी नोटिफिकेशन जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उस पर कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उन पे जो है बेसिकली अवमानना का जो कंटेम्प्ट का जो है नोटिस जो है उस पर्टिकुलर बार एसोसिएशन को या उस पर्टिकुलर पदाधिकारियों को दिया जा सकता है। फिर से मैं कुछ वो केसेस के बारे में जानना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो काफ़ी चर्चा का केंद्र बना था। तो केसेस में क्या क्या हुआ था, किस किस केस में, और जैसे वो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप चूंकि टेररिस्ट और अदर क्राइम को थोड़ा डिफर कर रहे हैं, तो मैं पहले शुरू करूंगा कठुआ रेप से। कठुआ रेप में आप देखिए कि वहां पे भी वहां के लोकल बार ने और बाकी लोगों ने बोला कि हम जो है इस अक्यूज को किसी को रिप्रेजेंट नहीं करने देंगे। वहाँ पे भी इस विरोध को जो है कोर्ट ने पूरी तरीके से नकारा और उनको जो है पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया गया। अब आते हैं दूसरी बड़ी चीज़, क्योंकि राम जन्मभूमि से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट सारी चीज़ें की गई हैं। दूसरी बड़ी बात जो है क्या बोलते हैं, अब आते हैं अफजल गुरु और कसाब के मामले में। अफजल गुरु कसाब के मामले में मामला ये हुआ कि टेररिस्ट है, इस वजह से जो हम लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पे भी कोर्ट ने यही सब सारी चीज़ें की। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जो है निर्भया की बात करते हैं। निर्भया केस में भी यही हुआ, उसके उनके जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके खिलाफ भी काफ़ी विरोध हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें भावनाओं के तहत ऐसे कई मामले, और शायद ऐसा नहीं कि कोई आखिरी मामला होगा, इसके बाद भी ऐसे मामले आएंगे। लेकिन जब हम बात संविधान की करते हैं, जब बात हम कानूनी तौर पे करते हैं, तो कानूनी तौर पे उन सारे एक्यूज को पूरा अधिकार है एक लीगल रिप्रेजेंटेशन का, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39A के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया।
निश्चित तौर पे कानून के उन तमाम पहलुओं को हम लोग जान रहे थे, समझ रहे थे कि कानून क्या कहता है, और जिस तरह से ऐसे कई ऐसे मामले थे, उन इतिहास के पन्नों के बारे में भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो सत्यम सिंह राजपूत उन तमाम मसलों को विस्तार से बता रहे थे कि वो कौन कौन से ऐसे मामले थे जब बार काउंसिल के द्वारा उसका विरोध प्रदर्शन किया गया था।